हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे ESIC का जो अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके मैथ्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आने के चांसेस भी एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन है A, B and C are 3 consecutive even integers, ठीक है, such that 4 times of A is equal to the 3 times of C, तो what is the value of B। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखोगे कि ABC कैसा नंबर है, कंजिक्यूटिव इवन नंबर। कंजिक्यूटिव इवन नंबर मीन्स आपको पता ही होगा इवन नंबर और नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसे क्या बोलेंगे, इवन नंबर। जैसे हो गया 2, 4 एंड देन 6, तो ये क्या हो गया, कंजिक्यूटिव 3 इवन नंबर। तो अभी तो आपको पता नहीं है कि वो नंबर क्या है, तो मैंने तो दिखा दिया कि इस तरह का नंबर ही को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले नंबर को x अगर ले लें तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का ही गैपिंग होगा ना। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, x + 2। उसके बाद वाला क्या होगा, अगेन 2 यहाँ ऐड कर देंगे तो x + 4। क्लियर। तो अब ये अगर हम लोग ले लेते इसको a एंड देन b एंड देन ये c, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखोगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 टाइम्स ऑफ a, यानी 4 टाइम्स ऑफ a मीन्स ये दिया हुआ है 4 ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ c, यानी 3 टाइम्स ऑफ c मीन्स 3 × x + 4, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, x का वैल्यू निकाल लोगे। ये हो गया 3x, इस साइड लेकर आओगे तो 4x - 3x, यानी x इज इक्वल्स टू मिला इन दोनों का मल्टीपल, तो 4 3 जा हो गया आपका 12। तो पहला दोस्तों नंबर मिला 12 एंड देन नेक्स्ट +2 करोगे 14, अगेन +4 करोगे 12 में तो ये हो जाएगा 16। अब यहाँ देखोगे 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर मिला आपको। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B। तो दोस्तों ये A है, ये B है, ये C है, तो B का वैल्यू यानी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर है D, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 49, ठीक है। तो 5 नंबर, यानी अब इन 5 नंबर का अगर हम लोग सम निकालें तो क्या होगा, एवरेज एंड देन इनटू टोटल नंबर, है ना। तो ये दोस्तों यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4, ये मैं ऐसे लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बट आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या होगा, 49 × 5 इंटू कर दो, तो 9 5 जा 45, यानी 5 एंड देन 4, ये हो गया 20 और ये हो गया 4 24, यानी 245, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर इज 48, यानी अब इन दोनों नंबर का एवरेज दे दिया हुआ। तो इन दोनों नंबर का सम दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर है, यानी 2 × एवरेज कितना दिया हुआ है 48, तो इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 96, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड द एवरेज ऑफ 4th एंड द 5th नंबर्स इज 28, और 4 और 5th नंबर का एवरेज दोस्तों क्या दे दिया हुआ है 28। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 नंबर है ना, ये 2 × 28, यानी क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 56। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज़ द थर्ड नंबर, तो ये है ना थर्ड नंबर। तो अब यहाँ देखोगे इन पांचों का सम 245 है। अब फर्स्ट 2 का सम है 96, लास्ट 2 का सम है 56। तो इन दोनों को ऐड करके और उस साइड लेकर जाए और माइनस कर दे तो आपका आंसर निकल जाएगा थर्ड वाला नंबर। क्लियर ना। तो इन दोनों को क्या करोगे दोस्तों, प्लस कर लोगे, ठीक है। तो 6 और 6 हो गया आपका 12, उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस, तो डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं, ये हो गया 2 कैरी 1, ये हो गया 5 और 9, ये हो गया 14 एंड देन 1 15, 152। अब इसको माइनस कर देंगे तो कौन सा नंबर निकल जाएगा दोस्तों, थर्ड वाला नंबर, ठीक है ना। तो माइनस करते हैं तो ये 5 से 2 गया यानी 3, अब ये तो जाने वाला नहीं है, कैरी लेगा यानी 9, और ये 1 से 1 गया 0, यानी हो गया 93। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया दोस्तों 93, जो कि ऑप्शन नंबर है डी।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 150%, द न्यू फ्रैक्शन दस फॉर्म इज 9/10, तो व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आने के चांसेस भी ऐसे क्वेश्चंस। तो कैसे करेंगे विद इन सेकेंड, तो देखोगे यहाँ पे अब ये फ्रैक्शन आपको पता ही होगा x/y, यानी हो गया ये ऊपर वाला न्यूमरेटर एंड नीचे वाला हो गया आपका डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना 200%, तो परसेंटेज हम लोग किस में निकालते हैं 100 में, तो 100 में 200% इंक्रीज हो रहा है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है 100 + 200 यानी 300, तो इनटू क्या करोगे आप 300, क्लियर। एंड द नेक्स्ट डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 150%, तो अब फिर अगेन 100 प्लस करोगे तो ये कितना हो गया दोस्तों 250, क्लियर, इज इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है, अब ये इंक्रीज होने के बाद फ्रैक्शन हो जा रहा है 9/10, तो इज इक्वल्स टू दे दोगे आप 9/10। अब क्या करोगे, जितना छोटा हो सके छोटा कर दो और x/y निकाल दो, ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये 0 से 0 गया, उसके बाद 5 से कैंसिल करते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = ठीक है, ये इक्वल है, इनटू है, इधर भी इक्वल है, तो नीचे नीचे भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 से 2, 5 × 2 = 10। अब ध्यान देखोगे ऊपर 6 यहाँ ऊपर 9, तो 3 से कैंसिल करते हैं, 3 × 2 = और ये हो गया 3 × 3 = 9, तो x/y क्या मिला, ये मिला आपका ऊपर है 3 और नीचे है 2, और ये भी ऊपर से इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा नीचे आएगा, तो 2 × 2 करोगे तो 4, तो ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन 3/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है आपका 4000, उसके बाद 800, फिर क्वेश्चन मार्क, आपको फाइंड करना है, ये 80 है, 40 है एंड देन 8 है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखोगे अब ये नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, वो भी एक लिमिटेड नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, या तो अब डिवाइड ही होगा, क्योंकि यहाँ देखोगे अब अचानक 4000 था, अब ये हो गया 800, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है 80 है, फिर 40, फिर 8, तो ये डिवाइड ही हो रहा है। तो चेक करेंगे कहाँ से, तो आप यहाँ से चेक कर लो, तो 8 से 40 कब आया दोस्तों, अगर इस साइड से देखें तो 8 5 है ना, यानी ये 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 मिलेगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो इधर से ले, तो 8 को आप इंटू करोगे 5 से, तो 8 5 हो जाएगा 40, या फिर आप इस तरह से लोगे, इधर से आप अगर ऐसे देखोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा कितना, 40 को 5 से डिवाइड कर दे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखोगे नेक्स्ट, अब ये क्या हो रहा है, ये डबल हो रहा है 40 × 2, अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक तो पता चला 5 एंड देन 2, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा ये तो नहीं पता चल रहा, उसके बाद क्या होगा ये भी नहीं पता चलेगा, उसके बाद ये क्या हो रहा है ये आपको पता चल रहा है, ये क्या हो रहा है 8 को 5 से इंटू करेंगे तो 8 5 = 40 और ये 2 0, ठीक है ना, तो ये इंटू हो रहा है, इस साइड से मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इधर से लोगे तो डिवाइड होगा, तो ये हो जा रहा है 5। तो अब देखोगे अब ये 5 2 का सर सीरीज होगा, चेक करोगे आप 5 2, तो अगेन अगर हम यहाँ 5 रखें तो यहाँ 2 रखना होगा, है ना, देन अगेन 5 मिल रहा है, तो अब आंसर क्या हो जाएगा फिर 80 को कितने से इंटू करेंगे 5 से, तो 80 × 5, तो 8 5 = 40 और ये एक 0, ठीक है, तो यहाँ 400 होना चाहिए, बट चेक कर लो आप कि अब नेक्स्ट 2 से इंटू करोगे तो ये आना चाहिए, तो 400 × 2 करोगे तो दोस्तों क्या होगा 800 ही आएगा, क्लियर। तब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 400, जो कि ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड सेकेंड बी अरेंज। तो ये है आपका परमुटेशन का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हम लोग कैसे करेंगे, अब आपको बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड सेकेंड में जितने भी लेटर हैं, अब इस लेटर को, अब ये मीनिंगफुल यहाँ वर्ड है बट यहाँ मीनिंगफुल नहीं भी हो या फिर मीनिंगफुल हो, अब इसको अरेंज करके जैसे ऐसे यहाँ पे लिख दें, इधर लिख दें, कितने इस तरह से वर्ड बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, अब यहाँ पे टोटल लेटर्स काउंट करोगे 1 2 3 4 5 एंड देन 6, तो ये हो गया आंसर 6 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो गया 6 फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिखते हैं, किसी बुक में आपको इस तरह से भी मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और एक बात यहाँ पे याद रखोगे कि सेकंड्स में अब ये लेटर्स जो है SECOND
अब ये अगर कोई रिपीट हो तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो क्वेश्चंस आगे मिलेगा तो वहाँ पे हम लोग उस बेस पे भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, जिसका आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, यहाँ देखोगे, अब ये 6, अब एक एक डिक्रीज करेंगे 1 तक, 6, उसके बाद 5 एंड देन 4, ये हो गया 3, 2 और ये हो गया 1। अब इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 5 जा हो गया 30, और यहाँ 30 को 4 से इंटू कर दे तो ये हो गया 120 यहाँ तक। उसके बाद ये हो गया 3 2 जा 6, तो ये हो गया 12 को 6 से इंटू करोगे 7 2 और ये हो गया 0। तो 720 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ है 1/4 ऑफ 1/2 ऑफ 3/4 ऑफ 52,000। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करेंगे, इजी है, बस ये कैलकुलेशन ही करना है। यहाँ पे ये 1/4 ऑफ मीन्स इंटू 1/2, अगेन ऑफ मीन्स हो गया इंटू 3/4 एंड देन इंटू 521230, ठीक है। तो अब देखोगे, अब इसको कैंसिल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक काम करोगे कि अब 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 26 2 जा हो गया 52 और ये 3 0 1 2 एंड देन 3। तो अब आपके पास बचा क्या, यहाँ एक 4 यहाँ एक 4, ठीक है। ऑप्शंस में देखोगे तो सारे राउंड फिगर में है, यानी ये फ्रैक्शंस में आने वाला नहीं, ये कैंसिल ही हो जाएंगे। तो दोस्तों अब ये है ना 2 0 मीन्स क्या हो गया 100, तो 4 से अगर 100 को कैंसिल करोगे 25 टाइम्स, पता ही है 25 इंटू 4 करोगे तो ये हो गया 100। तो 2 0 मीन्स हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 25 बार में, यानी अब यहाँ पे बचा क्या 260 इंटू 25। तो अब यहाँ देखोगे, अब यहाँ बचा क्या 4, तो अब इस 4 से फिर इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं 6 टाइम्स, 6 4 जा 24, यहाँ बचा आपका 2 और 2 0 हो गया 20 और 4 के टेबल में 25 टाइम्स, ठीक है। और एक ऊपर क्या बचा आपका 3। अब इन तीनों को इंटू कर दोगे और आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखोगे 25 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, 25 5 जा हो गया 125, 5 कैरी कितना हो गया 12। देन 25 को 6 से इंटू करोगे तो ये हो गया आपका 150, अब प्लस 12 यानी 162। क्लियर। अब यहाँ पे इसको किससे इंटू कर दो 3 से, तो 5 3 जा हो गया 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7 और 16 3 जा हो गया 48, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4875। 4875 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरह क्वेश्चंस में सिर्फ कैलकुलेशन करना होता है। अब जितना फास्ट कैलकुलेशन कर लो, अब आंसर उतने जल्दी आप आंसर को निकाल पाओगे, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 7 years एगो, पहले, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ एजेस के ऊपर, प्रॉब्लम्स एंड एजेस के ऊपर, मैंने बताया भी हूँ कि जब भी इस तरह क्वेश्चंस अगर एगो दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट पे काम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, अब यहाँ ए है एंड देन ये हो गया बी। अब ये 7 years एगो का है रेशियो 3 और 4, तो ये हो गया 3x ले लेते हैं इसको, और ये हो गया 4x। बट ये कब है 7 years एगो। क्या करेंगे हम लोग, प्रेजेंट बनाएंगे, तो क्या करेंगे +7 +7। अब ये जो मिला आपको, अब ये क्या हो गया परसेंटेज, है ना, ठीक है, परसेंटेज बन गया। अब आगे देखते हैं। अब आगे बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर एज 9 years फ्रॉम नाउ। अब यहाँ से परसेंटेज होने के बाद अब यहाँ से आगे की तरफ कितना ईयर्स, 9 years। तो दोनों साइड क्या करेंगे +9 +9, ठीक है। तो अब रेशियो क्या हो जा रहा है 7:8, यानी 7/8। तो ये भी डिवाइड हो गया, दैट इज इक्वल्स, ठीक है ना। तो इस तरह से आप भी जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, इस तरह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से बनाओगे, विदिन सेकंड आंसर फाइंड कर सकोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे 3x प्लस, अब ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 9 में 7 को ऐड करोगे तो 16, और नीचे हो गया आपका 4x प्लस
9 में 7 को ऐड करोगे तो ये भी 16 एंड देन इज इक्वल्स टू 7/8। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका भी ट्रिक है। अब यहाँ देखोगे x यहाँ है और एक x यहाँ है, तो इसको कितने से इंटू करना है, 3 से, और इस वाले को कितने से, 4 से। तो 8 3 जा हो गया 24 और 7 4 जा हो गया 28। तो 28 से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4x। सो ये 4x दैट इज इक्वल्स टू। दूसरा क्या है, अब यहाँ देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, यानी एक साइड इस साइड होगा और एक साइड इस साइड होगा। जब एक दूसरे को लेकर जाओगे सामने तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ है 16, यहाँ भी है 16। अब इससे इंटू करोगे 16 को 8 से, फिर 16 को 7 से इंटू करोगे। टेबल पता है तो ठीक है, टेबल नहीं पता है तो आप फिर मल्टीप्लाई करोगे। तो अब इसका भी ट्रिक देखोगे, यहाँ पे ये भी 16 ये भी 16 कॉमन है ना, तो अब ये तो माइनस हो गई, तो पता चल चुका आपको। अब यहाँ देखोगे यहाँ 1 है, यहाँ आपका क्या है 7 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1। तो 16 इंटू 1 कर दो और आंसर आ गया। ठीक है, आप कर लेना चेक करके। तो 16 को 1 से इंटू करोगे तो 16 ही होगा। आप मल्टीप्लाई करोगे पूरा कंप्लीट, जितने स्टेप करोगे 2-3 स्टेप करोगे, उसके बाद देखोगे अल्टीमेटली लास्ट में आपको यही मिलेगा। फिर 4 से आप 16 को कैंसिल करोगे 4 टाइम्स, सो x का वैल्यू मिला आपको 4। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज b प्रेजेंट एज, तो b का प्रेजेंट एज यही है ना। ठीक है, तो 4 इंटू, अब ये x निकला 4, सो 4 इंटू 4 करोगे तो 16 और प्लस 7 कितना होगा, 23 ईयर्स। ये हो जाएगा आपका b का प्रेजेंटेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 23 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ दिया हुआ है कि राज सोल्ड एन आइटम फॉर ₹6,384। मीन्स राज किसी एक आइटम को सोल्ड कर रहा है, सेल कर रहा है, और उसके बाद एन इनकर्ड अ लॉस ऑफ 30%। सेल करने के बाद इतने रुपीस में अब उसका लॉस हो गया कितने का, 30% का। तो नेक्स्ट, एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द आइटम टू हैव गेन अ प्रॉफिट ऑफ 30%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चंस को कैसे करोगे, तो क्वेश्चंस का मीनिंग ये था कि किसी एक आइटम को राज ने सोल्ड किया 6,384 में, तो 30% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब उसे कितनी प्राइस में सोल्ड करेगा कि उससे कितने का प्रॉफिट हो जाए, 30% का प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग एज्यूम करके करेंगे, विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं। देखोगे अब ये है कॉस्ट प्राइस 100 ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कितनी परसेंट का लॉस हुआ, स्टार्टिंग में देखोगे अब 30% का लॉस हुआ, तो कितने में सेल करेगा वो, 70 में, तभी तो जाके 30% का लॉस होगा, है ना। तो अब ये बन गया आपका सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस और ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इक्वल बनाएंगे, यानी दिस इक्वल्स टू दिस। क्लियर। तो ये ऐसा हो जाएगा 6384, यानी 70 यूनिट में दिस। तो उसके बाद 1 यूनिट में निकालेंगे तो 70 फिर कहाँ होगा, नीचे होगा। हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या एज्यूम किए थे, 100 इंटू हो गया आपका 100। अब ये हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस। बट आपसे फाइंड क्या करना है कि कितने में सोल्ड करेगा कि अब उससे क्या हो जाए, 30% का प्रॉफिट हो जाए। तो 30% का प्रॉफिट, तो फिर 30% मीन्स 130, है ना। तो ये हो गया आपका इंटू 130 एंड देन परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे आ जाएगा आपका 100। ठीक है, अब ये 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 से इसको छोटा कर देते हैं जितना छोटा हो जाए। तो ये आपको दिख ही रहा है, 9 के टेबल में जाएगा, 9 7 जा 63, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 2। तो इस साइड क्या बचा, 13। तो 13 को 912 से इंटू कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो 13 2 जा हो गया 26, यानी यहाँ लिख देते हैं 6, रिमाइंडर हो गया आपका कैरी यानी 2 ना। तो ये हो गया आपका 13 1 जा 13 एंड 2 15 कैरी 1 एंड देन 13 9 जा 117 प्लस 1 करोगे तो 118, यानी कितने में सेल करेगा वो, 11,856 रुपीज़ में सेल करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
11,856 जो कि ऑप्शन नंबर है 11856 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिया हुआ है कि अ 420 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ पोल इन 70 सेकेंड्स, तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और एक पोल को क्रॉस कर रहा है ट्रेन, कितने मीटर लंबाई है, यानी हो गया 420, तो ये ऊपर आ जाएगा डिस्टेंस 420। अब ये यूनिट किस में होगा, मीटर में होगा, ठीक है ना। नीचे टाइम, तो कितने टाइम में क्रॉस किया, 70 सेकेंड्स, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखेंगे क्या ये किलोमीटर में है या फिर मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ सारे मीटर पर सेकेंड में ही है, तो आपको यूनिट कन्वर्ट नहीं करना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो इसी को छोटा कर देंगे, इजी क्वेश्चन है। 0 से 0 गया, 7 के टेबल में 42 6, यानी आंसर हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये आपका डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दिया हुआ है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इन 8 डेज, दोनों मिलकर, यानी ए और बी, अब यहाँ ले लेते हैं ए और ये बी, दोनों मिलकर किसी एक टास्क को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, 8 डेज में। क्लियर। एंड देन आगे बोल रहा है कि इफ बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 10 डेज, बी अकेले उसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज ए विल टेक टू कंप्लीट द टास्क इफ ही वर्क अलोन, तो ए अकेले उस काम को करे तो कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। इजी है, करना क्या है कि इन दोनों को सबसे पहले एलसीएम फाइंड किया। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मैंने बनाया भी वो वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप देख लोगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, 8 और 10 का आप निकालोगे एलसीएम, कितना होगा, ये होगा आपका 40, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 40। अब इससे फिर डिवाइड करोगे तो 8 5 जा 40 और 10 4 जा 40, तो ये 5 और जो 4 मिला इसे बोलते हैं एफिशिएंसी, और ये जो 40 आया ना इसे बोलेंगे टोटल वर्क। क्लियर। तो देखोगे दोस्तों, अब यहाँ पे ए प्लस, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आया, ये हो गया आपका 5, और अकेले बी का एफिशिएंसी क्या है, 4 है ना। तो अब यहाँ से ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा, तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ 4 रखोगे, उस साइड ले जाओगे, माइनस करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 5 - 4 यानी 1। तो अब ए कितने दिनों में काम को ख़त्म करेगा, अब फार्मूला होता है टोटल वर्क को ऊपर रखते हैं और नीचे उसकी एफिशिएंसी को, तो टोटल वर्क कितना है 40, ये हो गया ऊपर 40, एंड देन ए का एफिशिएंसी आया 1, तो 40/1 करोगे तो 40 ही आएगा, तो आंसर हो जाएगा 40 डेज में ए अकेले उस काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने करवाया, जो कि ESIC का जब एग्जाम्स होने वाले हैं उस तरह उसके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।